गुड आफ्टरनून सेकेंड क्लास। आई एम प्रवीण फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, आपकी हिंदी की टीचर। आज की क्लास में बच्चों हम पाठ 4 है आपका आत्मनिर्भरता, पेज नंबर 17 पर। ठीक है, इस पाठ की आज हम रीडिंग करेंगे। सभी बच्चों ने मेरे साथ इस पाठ की रीडिंग करनी है और कहानी को समझना है। ठीक है, पहले पाठ का नाम देखिए, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है बच्चों अपने आप पर निर्भर होना। ठीक है, किसी और पर निर्भर नहीं होना, अपने आप पर निर्भर होना। ठीक है, निर्भर मीन्स डिपेंड होना। बहुत समय पहले की बात है, गेहूं के एक खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। बेटा ये कहानी है कि बहुत पुरानी बात है। ये गेहूं के खेत होते हैं ना, आपने इस तरह के खेत देखे होंगे, गांवों में खेत होते हैं। उस खेत में एक पक्षी होता है सारस। सारस नाम का जो पक्षी था उसका जोड़ा रहता था। ठीक है, जोड़ा मतलब एक नर सारस और एक मादा सारस। वहीं उनके अंडे भी थे। तो जो सारस पक्षी था ना, उनके अंडे भी उसी खेत में थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकले। आपको पता है पक्षी का वो जो जन्म होता है वो किस में से होता है? अंडे में से होता है। तो जब समय आया वो अंडे अपने आप में तैयार हो गए और उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे। बच्चे कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं सारस के। बच्चे अभी उड़ने लायक नहीं थे। जो सारस के बच्चे हैं वो उड़ नहीं सकते थे, बहुत छोटे थे। ठीक है, उससे पहले ही फसल पक गई। अभी बच्चे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन ये बच्चे जो थे किस में थे? गेहूं के खेत में थे। और इसमें गेहूं की फसल हो रही थी और वो फसल पककर तैयार हो चुकी थी, जबकि बच्चे बहुत छोटे थे, अभी वो उड़ ही नहीं सकते थे। अब सारस बड़ी चिंता में थे। जो दोनों सारस हैं, नर सारस और मादा सारस, यानी जो सारस बच्चे हैं उनके जो मम्मी पापा हैं वो बहुत चिंता में थे। किसान फसल काटने आए। जो किसान है जिसका वो खेत है वो फसल काटने आए। इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना चाहिए था। मतलब कि जब जो किसान है वो फसल काटने आएगा और उसमें सारस के छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो वो उनको नुकसान हो सकता है। तो दोनों जो सारस है, नर सारस और मादा सारस, वो क्या कह रहे हैं? वो किस चिंता में कि हमें किसान के आने से पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। अब उनकी चिंता ये भी है कि अभी उनके बच्चे हैं जो वो बहुत छोटे, वो उड़ ही नहीं सकते। सारस ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा। ठीक है, अब जो सारस है ना, बाहर जाते हैं बेटा दाने के लिए, अपने बच्चों के दाने वगैरह लेने के लिए बाहर जाते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बच्चों हमारे यहाँ ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। ठीक है, क्या कहा था कि बच्चों हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी आपके लिए खाना वगैरह लेने के लिए, और हमारे जाने के बाद अगर कोई भी खेत में आता है और बातें करता है तो उनकी बातों को आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, आपने पहले भी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी सयाना चूजा, उसमें भी मम्मी ने जाते समय चूजों से कहा था ना कि दरवाज़ा बंद कर लेना। इसी तरह से यहाँ भी सारस ने अपने बच्चों को समझाया है। उसी दिन शाम को जब सारस भोजन लेकर बच्चों के पास वापस लौटा, शाम को जब सारस अपने बच्चों के पास आया है भोजन दाना लेके, तो बच्चों ने कहा, अब उसके बच्चों ने अपने पिता को कहा, आज किसान आया था। कौन आया था? किसान का खेत है तो किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। जो किसान है वो अपने खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत को देखता रहा। एक दो बार उसने क्या करा, वो पहले तो घूमता रहा, फिर एक दो जगह वो खड़ा हो गया और खेतों को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गई है, कि अब हमें अपनी फसल काट लेनी चाहिए, ये फसल कटने के लिए तैयार हो गई है। किसान ने अपने बेटे से कहा, आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरे खेत की फसल कटवा दें।
किसान कह रहा है कि मैं अपने गांव में जाके हम अपने लोगों से बोलते हैं कि वो हमारी फसल को कटवा दें, यानी वो खुद काटना नहीं चाहता था, दूसरों की हेल्प लेना चाहता था। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ही इसे पढ़ना है और इसमें कठिन शब्दों को ढूंढना है और अच्छी तरह से कहानी को समझना है। ठीक है, मंडे की क्लास में मैं आपको इसकी लाइव क्लास लूँगी, उसमें पहले इसके बारे में पूछूंगी, फिर मैं इसका रिमाइंडिंग पार्ट आपको पढ़ाऊँगी। सभी बच्चों ने लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। ओके बच्चा, बाय।